हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने अभी जो श्रृंखला चलाई है हर्पीस वायरस के बारे में, तो हमने आगे 3 पार्ट में हर्पीस के बारे में बताया है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो पार्ट 1 है इसमें हर्पीस HSV1 क्या है, जिसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। पार्ट 2 में उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। थर्ड पार्ट में HSV2 हर्पीस जेनेटल पार्ट 2 भाग 2 में, थर्ड पार्ट में हमने बताया है इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, कौन सी दवा का उपयोग होता है और इसके लिए कौन से टेस्ट होता है, और ये जो टेस्ट होता है कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है। तो ज़रूर जाके ये वीडियो ज़रूर देखना और आप इसके वायरस के बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, 4th वीडियो हमने ऐसे बनाया है कि इतने सालों से हम प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और सबको एक प्रकार के उनको मन में एक क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन के बारे में हम आप समझाएंगे। मित्रों, जब भी HSV1 या 2 का इन्फेक्शन लेके यंगस्टर आते हैं, मेल हो या फीमेल हो, ये कई बार अनमैरिड होता है और कुछ गलतियां की वजह से उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फेयर रिलेशन रखा हो या कोई बार के साथ संबंध रखा हो और इसके ज़रिए उनको एक इन्फेक्शन हो जाता है। शुरुआत में तो उनको नॉलेज नहीं होते है। कई बार यंगस्टर आते हैं 20-25 साल के नौजवान, कॉलेज में पढ़ते हैं और उनको कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो शुरुआत में तो उनको मालूम नहीं पड़ता है, तो उसकी दवा कर कर के 6 महीने के बाद इंटरनेट पे सबको ढूंढ के के बाद उनको नॉलेज होता है कि ये वायरस लाइफ लॉन्ग शरीर में ही रहता है, वो जाएगा नहीं और इन्फेक्ट कर लेता है। और ज़्यादातर ये जो इंफॉर्मेशन है वो आउटसोर्स से या इंटरनेट से लेता है और जैसे घबराता है तो उनको एक एंग्जाइटी रहता है, फियर रहता है, भय रहता है। तो उनको लगता है कि भाई मैं शादी करूँगा और मेरे पार्टनर को हो जाएगा तो और मेरे बच्चे को भी हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूँगा। कहीं कि एंटीवायरस दवा तो लेते हैं तो उसको टेम्परेरी तो सबसाइड कर देता है, पर तो ज़िंदगी भर जाता नहीं है। फिर से 1 महीने के बाद, फिर से 10 दिन के बाद ये जो ब्लिस्टर होता है, ऊजिंग होता है, पेशाब की नली पर बार बार आता रहता है और उसको कहीं भी पढ़ता है तो ये डरावना ही उसको नॉलेज मिलता है। तो ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बड़ी बीमारी है ही नहीं। मगज में से निकाल दो कि जो हर्पीस वायरस है इज़ अ सो डेंजरस और आपको लाइफ स्पॉइल कर देगा, आपको मैरिजल लाइफ स्पॉइल कर देगा या आपकी फैमिली लाइफ को स्पॉइल कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आपको सपोज़ आप अकेले हो और अनमैरिड हो और आपको ये लग गया है, तो पहले तो शांति से मन में एक विधा रखिए कि भी ये वायरस क्या है। कोई भी वायरस होता है तो उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये वायरस कितने टाइम पहले इन्फेक्शन कर दिया है, तो इसके लिए भी अभी मॉडर्न साइंस के इसके लिए 2 प्रकार के टेस्ट करते हैं, IgG, IgM। तो IgM होता है, ये एक्यूट स्टेज में होता है, भाई 6 महीने की पहले की हिस्ट्री हो तो IgM पॉजिटिव बताता है, परंतु जितना पुराना होता है तो IgG नेगेटिव बताता है। और बाद में 6 महीने के बाद IgG पॉजिटिव होता है, IgM नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पर जैसे IgG पॉजिटिव होता है तो ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ पड़ा रहता है। तो जब भी इन्फेक्शन आता है तो आपको पहले तो जो शुरुआत में तो इन्फेक्शन आता है, हमने वीडियो में बताया है कि दर्दी को वीकनेस लगता है और बुखार आता है, ऊजिंग आता है, बैड स्मेल आता है, ये सब कुछ उनको ऐसे सिम्टम आते हैं। परंतु ये एक्यूट स्टेज में तो कोई दर्दी हमारे पास आते नहीं है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। परंतु जब क्रॉनिक हो जाता है और बार बार एलोपैथिक दवा लेने के बाद भी उनको ये रिकवरी नहीं करता है, तब हमारे पास आता है तो हम उसको 2 प्रकार की दवा लेते हैं। एक तो क्योरिंग है, जो शुरुआत के स्टेज में आता है तो ये क्योर हो जाता है, परंतु ये जब 6 महीने के बाद आता है, पुराना हो जाता है, तो उनको HSV1 और HSV2 उसको IgG पॉजिटिव आता है लॉन्ग टाइम से 6 महीने के बाद,
तो उनको 2 प्रकार की दवा लेना पड़ता है। एक तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और दूसरा उसको इम्यूनिटी की दवा लेना पड़ता है। ये भी कोई लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये जो शरीर में एक इम्यूनिटी आ जाती है तो फिर से ये वायरस शरीर में पड़ा रहता है, कोई नुकसान करता नहीं है शरीर को। लॉन्ग टर्म आपको हील के लिए डिस्टर्ब कर सकता है, पर आपकी इम्यूनिटी जो बरकरार रह गया तो वायरस शरीर को हार्म नहीं करता है और स्प्रेडिंग भी नहीं करता है। परंतु आप एक्यूट स्टेज में आपके जो दूसरे पार्टनर के साथ रहता है तो उसको भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो आपको क्या करने का है कि भाई जब भी ऐसा हो जाए, आपका मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज थोड़ा एक साल 1.5 साल डिले कीजिए और साथ में होम्योपैथिक दवा लीजिए। इसमें इम्यूनिटी की भी दवा देते हैं हम, साथ में क्योरिंग की भी दवा देते हैं। और शरीर को प्रोटेक्शन रखिए, फिर से यही जगह पर नहीं जाओ, जाने की ज़रूरत है तो प्रॉपर प्रोटेक्शन रखिए। साथ में रहने के बाद साबुन से या हाइजीन मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रोटेक्शन रखिए आप। और किसिंग से अवॉइड कीजिए और हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, तो ये फिर से बनने की शक्यता नहीं है। पर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो सामने वाले व्यक्ति को भी हर्पीस है कि नहीं। सपोज आपने मैरिज कर दिया और आपका पार्टनर भी इन्फेक्टेड हो गई और आपको दोनों इन्फेक्टेड हो गया, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पार्टनर को यंग होता है तो आपको ऑटो इम्यून के सामने फाइट करने के लिए आपको इम्यूनिटी की दवा लेना पड़ेगा। आप खुद इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते। इसमें होम्योपैथिक दवा में हम इम्यूनिटी की भी दवा देते हैं, क्योरिंग की दवा देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। एवरी टाइम पूछते हैं कोई सिम्टम आता है, कई बार सिम्टम बार बार भी आ जाता है, कई बार 6 महीने तक नहीं आता है। तो ऐसे कर कर के ये जो तुम्हारे छाले होते हैं, इसमें जो वायरस की जो स्ट्रेंथ होती है धीरे धीरे कम हो जाएगी और इसे दर्दी को गुड फील रहता है। साथ में जो दोनों पार्टनर पॉजिटिव होता है तो ये कोई वायरस एक दूसरे को हार्म भी नहीं करता है, कोई नया सिम्टम भी नहीं आता है और ऐसे आपको लाइफ चला जाता है। कई बार आपको लगता है कि ये इन्फेक्टेड है और मेरा बच्चे को हो जाए, तो आपको ट्रीटमेंट पहले से लेने का है, कितना वायरस लोड ये भी देखना का है हमको, और दोनों पार्टनर को दवा लेने का है। बाद में हम आपको बताएंगे कि अभी प्लानिंग करो। प्लानिंग करने के बाद दोनों पार्टनर आप दवा लेते रहो। 2-3 महीने के बाद हम मेल को बोलते हैं कि आप स्टॉप कर दीजिए दवा, और फीमेल को हम केयरिंग करते हैं कि आप स्टिल आपकी डिलीवरी हो जाए, बच्चा हो जाए, तब तक आप अंडर मेडिकेशन में रहिए। और हम मेल को भी बोलते हैं कि भाई आप इसे सहवाग से दूर रहिए जब तक बच्चा ना हो जाए, या प्रोटेक्शन के साथ साथ में रहिए। तो धीरे धीरे आपका जो बच्चे में ये वायरस नहीं आएगा और बच्चा स्वस्थ और हेल्दी भी हो सकता है। लेडीज़ में क्या होता है कि ये उनको कोई सिम्टम नहीं होते हैं ज़्यादातर, सी इज़ अ कैरियर। उनको टच होने में ये सिम्टम्स ब्रेकआउट होता है। तो लेडीज़ को तो जनरली कोई सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। जिन लोगों को वायरस लोड ज़्यादा होता है, इन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। परंतु आप दवा लेते रहते हो तो ये वायरस लोड है बॉडी में घट जाता है, और इसके साथ हम इम्यूनिटी की दवा देते हैं तो इम्यूनिटी बरकरार रहती है, तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा। ऐसे मेल में भी नहीं आता है और ऐसे तरह आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। आपको लगता है कि मेरे बच्चे में नियोनेटालिस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में भी कोई सिम्टम तो आते नहीं है, खाली पैथोजेनोसिस कई बार बता सकते हैं। परंतु जब बच्चा 6 मंथ के बाद उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो या मेंटली प्रॉब्लम हो, या बच्चे को ग्रोथ में कुछ होता है, तो उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ हम इंटरकरंट नोजोड्स दे सकते हैं, साथ में वायरस को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी तरह बच्चे में भी जो डिज़ॉल्व होता है और जो इनहेरिटेंट आ गया है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रहने का है। आप यंग हो और ऐसा इन्फेक्शन लग गया है तो सारी ज़िंदगी ये वायरस लेके घूमने का नहीं है, आपको आनंद करने का है, एंजॉय करने का है। ऐसे तो बहुत सारे वायरस हवा में है और हमको इन्फेक्टेड भी लग गया है, तो कोई हमने इसके लिए कोई नॉलेजेबल कोई टेस्ट किया नहीं है, तो इसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये फैटल है और मेरी लाइफ को ख़राब कर देगा,
मेरा फैमिली को ख़राब कर देगा और इससे ज़रिए आप डिप्रेशन रहते हो, तो बिल्कुल रहने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, शांति से दवा कीजिए। होम्योपैथिक स्लो रिएक्शंस है, पर एक्शन भी कंप्लीट है उसका। इसलिए एक्शन कंप्लीट है कि हम सारा शरीर की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, एक एक सेल की हम इम्यूनिटी करते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, सबको अच्छा रिजल्ट भी मिला है। जिन लोगों जितना हमने फॉलो किया है उन लोगों को मिला ही है, जब तक हमने सलाह किया है तब तक। साथ में आपको एक्सरसाइज करने का है और बार बार टेस्ट मत कराइए, डॉक्टर जब भी बोले तभी टेस्ट कराइए। इसके लिए ज़्यादातर इंटरनेट में मत पढ़िए, क्योंकि आप हाइपोकॉन्ड्रोसिस हो जाता है। आपको लगता नहीं ये तो मेरे सिम्टम्स है, तो सिम्टम तो दरेक रोग में आते हैं। सपोज एसिडिटी होती है तो ये छाती में जलता है, और कई बार आपको गैस्ट्राइटिस होता है तो भी छाती में जलता है, कई बार स्पाइसी फूड किया तो भी छाती में जलता है। तो छाती में जलन होता है कोई एक ही चीज़ से नहीं होता है, ये डॉक्टर ही डायग्नोसिस कर सकता है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम से आप उसके साथ आप बंद बैठती पागड़ी जिसको बोलते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रोसिस, एक ही रोग मान के आप चलोगे कि नहीं मेरे को तो ये हर्पीस का ही लक्षण है, तो इसमें डरने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऐसे रोगों मिट जाता है, आपको खाली कंटिन्यूटी करने का है थोड़ा टाइम तक, और निश्चिंत रहने का है। ये रोग कोई फैटल नहीं है, आप ये रोग के साथ लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं और आप हेल्दी भी रह सकते हैं। और आपको मेडिटेशन करने का है, प्रॉपर स्लीप लेने का है, हेल्दी खाना खाने का है, आगे भी हमने वीडियो में बताया है। और सारा वीडियो में आगे भी हमने बहुत सारे वीडियो बताया है, तो इसमें आपको चेंज ऑफ लाइफस्टाइल ही करने का है, तो आपका सब कुछ इसमें आ ही जाता है। बिना दवा से भी ठीक हो सकते हैं। ये वायरस लोड कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे डर से मत घबराइए, और आप हैप्पी रहिए, स्माइलिंग करते रहिए, और हमारा वीडियो देखते रहिए। मित्रों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।